Hello dear student, today we are going to start accuracy and precision. What is accuracy? Accuracy is how to close the measured value is to the true value. कि जो measured value है वे true value के कितने close है. Okay? तो what is true value and what is measured value? कि measured value क्या है और true value क्या है ये पता होना चाहिए पहले. True value, measured value. ओके, ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू जैसे हमारे पास ये मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ये इस पे प्रिंट है, मीन्स रिटन है, लिखा हुआ है. ओके, तो ये मेरे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. ओके, अब मैंने इसको, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ ये देखने में वाकई में 10 सेंटीमीटर है. तो क्या करूंगी मैंने क्या किया कि मैंने स्केल लिया, स्केल लेकर इसको मेजर किया और मेजर करने के बाद ये कितनी आ गई मेरे पास? 9.9 सेंटीमीटर आ गई. 10 भी आ सकती है और सेकंड टाइम मैंने मेजर किया तो वो कितनी आ गई मेरे पास? 10 सेंटीमीटर आ गई. ओके, जो मैंने मेजर की है वो मेजर्ड वैल्यू है, जो इस पे पहले से लिखी है वो ट्रू वैल्यू है. ओके, क्लियर. अब बात आती है एक्यूरेसी की. मेजर की है मैंने 9.9 और 10 सेंटीमीटर. ये दोनों वैल्यूज इस ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है ये प्रेजेंट करता है. क्या? एक्यूरेसी. ओके, अब हमारे पास आता है प्रिसीजन. क्या है कि ये मेरे पास वैल्यूज आई है 9.9 और 10. ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज है? ये वैल्यूज जो मेजर्ड वैल्यूज है वो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज हैं वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिसीजन. ओके, क्लियर. अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एरर. नेक्स्ट टॉपिक है एरर. एरर क्या होता है? एरर्स मींस एरर्स क्या होती हैं? मिस्टेक्स होती हैं. एरर्स क्या होती हैं? मिस्टेक्स होती हैं. और ये क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. डिफरेंस है तो कैसे लिखेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर. ट्रू वैल्यू क्या थी? प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने मार्कर की लेंथ ली थी वो 10 सेंटीमीटर क्या थी? ट्रू वैल्यू. मेजर्ड कितनी ली थी? 9.9 ली थी. दूसरी बार क्या ली थी मैंने? 10 सेंटीमीटर ली थी. तो जब 10 सेंटीमीटर आ गया वहां तो कोई एरर ही नहीं था. जब 9.19 आया है तो एरर कितना बन गया? 0.1 सेंटीमीटर. तो ये 0.1 सेंटीमीटर क्या है? हमारे पास एरर है. क्या है? एरर. ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आपका एरर होता है. ये एरर का जो नेचर होता है ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर. एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर्स के टाइप्स. एरर्स के टाइप्स हमारे पास 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है. एरर को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर मींस वन डायरेक्शन में जो एरर है वो आपका सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा. ये हमारे पास होगा. फर्स्ट एरर आएगा हमारे पास इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस जैसे मैंने अभी मार्कर को मेजर कर रहे थे स्केल से, यदि स्केल के अंदर ही कुछ डिफेक्ट है कि कोई वहां का डिवीजन आपका मिटा हुआ है, इरेज है, या उन डिविजन्स में कुछ डिफेक्ट है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर. नेक्स्ट है हमारे पास imperfection in experimental
टेक्निक मीन्स जैसे हमने लिया थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, बट जो थर्मोमीटर है वो क्या कह रहा है, लेस वैल्यू दे रहा है जो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है, मीन्स हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही, लेस वैल्यू मिल रही है। तो लेस वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब उसकी जो टेक्निकल कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होगा हमारे पास, जो हमारी प्रॉब्लम्स की जिनको हम अपनी खुद ही पर्सनल ही क्या कर रहे हैं, एराइज कर रहे हैं, वो क्या होगा हमारे पास, पर्सनल एरर होगा हमारे पास। जैसे हमने लिया 10th क्लास में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया था हमने। ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या लेते थे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, एमीटर लेते थे, वोल्टमीटर लेते थे, रेजिस्टेंस लेते थे, कनेक्टिंग वायर्स लेते थे, की लेते थे और बैटरी एलिमिनेटर यूज करते थे। तो हम उनकी जो वायर्स है, इस वायर्स को सैंड पेपर से हमने उसको क्लीन नहीं किया, हमने आई और ऐसे उसको सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद हमने उनकी रीडिंग लेनी स्टार्ट कर दी, और रीडिंग जब हमने लेनी स्टार्ट कर दी और हमारे पास जो ग्राफ है ओम्स लॉ में, ग्राफ क्लियर नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का नहीं बन रहा है, तो वो हमारे किसके एराइज हो रही है, किसके कारण वो एरर एराइज हुई है, पर्सनल एरर हमारे कारण हुई है। तो वो कौन सी टाइप है हमारे पास, पर्सनल एरर है। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर में क्या होती है, रैंडम एरर जो ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर होती है, ये सिस्टमेटिक एरर में हमें पता होता है कि जो एरर एराइज हो रही है वो कहाँ से हो रही है, उनका हम पता लगा लेते हैं। नॉन एरर होती है सिस्टमेटिक, ये कैसी एरर होती है, अननोन एरर होती है, इनका हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से एराइज हुई है। जैसे पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई वोल्टेज की पावर सप्लाई है, कभी कभी उसमें फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, कभी हाइयर हो जाती है, कभी लोअर हो जाती है, उसका रीजन हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारे पास कौन सी एरर है, वो रैंडम एरर है। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ये एरर एराइज होती है, ये लीस्ट काउंट क्या होती है, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इंस्ट्रूमेंट की। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया हमारे पास, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया। स्क्रू गॉज क्या करता है कि जो एक वायर होती है, वायर की थिकनेस तक निकाल देता है, उसका डायमीटर भी निकाल देता है। एक बॉब होता है और वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम बॉब का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यदि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में लीस्ट काउंट को मेजर ना करें तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एरर एराइज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एरर आती है हमारे पास कि सबसे पहले एरर क्या आती है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर। अब है हमारे पास फोर्थ ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है, ग्रॉस एरर होती है, इट इज द एरर विच एराइज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं, लेकिन जो चीजें हम उनको करेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जैसे हम रीडिंग ले रहे हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग ले रहे हैं, डिविजन्स को देखने में हम खुद ही क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो कौन सी एरर के अंदर आएगी, आपके पास ग्रॉस एरर के अंदर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर एक हमारे पास डिफरेंस होता है किस का, ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, बट उसमें आएगा हमारे पास इंडिविजुअली। जैसे हमारे पास एक लेंथ है, एब्सोल्यूट एरर, हमने एक लेंथ ली, ठीक है। अब इस लेंथ को हमने मेजर किया, बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजर करने पर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, कैसे, हमने ले लिया लेट मेजर्ड वैल्यू, लेट मेजर्ड वैल्यूज A1, A2, A3, A4, A5। मीन्स हम इसको मेजर कर रहे हैं, पहले हमने मेजर किया 1.5, सेकेंड टाइम 1.6, 1.7, इस तरह से मेजर करते जा रहे हैं, ठीक है।
फिर क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, ये हमने इस तरह से इसको कंसीडर किया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब बात आती है हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या होगी, इस पर तो लिखी नहीं है ट्रू वैल्यू क्या है। तो हम इस कंडीशंस में क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को लेने के लिए क्या करें कि जितनी भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई हैं, इन मेजर्ड वैल्यू का क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। उसको डिनोट कर दिया हमने ए मीन से, और यही हमारे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। क्या होगी, ट्रू वैल्यू। तो इनका मीन निकालो, मीन निकालना आप लोगों को आता है, किस तरह से निकालते हैं, जितनी भी ये टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, और जितनी नंबर ऑफ हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या निकल गया हमारे पास मीन। जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को डिनोट कर रहे हैं हम डेल ए से। तो हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे डेल ए वन। डेल ए वन क्या होगा हमारे पास, ए वन माइनस ए मीन। डेल ए टू माइनस ए मीन। डेल ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए मीन। डेल ए फोर इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए मीन। डेल ए फाइव इज इक्वल टू ए फाइव माइनस ए मीन। ओके, तो जो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर साइन ही इंडिविजुअल है, ये हमारे पास क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन निकालेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसको डिनोट करेंगे हम डेल ए मीन। किसके इक्वल होगा, डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डेल ए फोर प्लस डेल ए फाइव प्लस डेल ए फाइव अपॉन में 5। अब कंडीशन ये आती है कि ये जो वैल्यूज आएंगी आपके पास, कोई नेगेटिव भी हो सकती है, कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें वो सारी वैल्यूज क्या कंसीडर करनी है, पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। तो ये जो मैं साइन लगा रही हूँ, ये हमारे पास साइन होता है मोड का, मॉडुलस। तो जो इसमें वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, बाहर जो उसका आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो जो हमारे पास मीन होगा एरर का, वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये हमारे पास मीन निकल गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो हमारे पास मीन होता है एब्सोल्यूट एरर का अपॉन में ए मीन, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड अ रिलेटिव एरर। इस रिलेटिव एरर का दूसरा नेम भी होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर भी इसको हम बोलते हैं। आपका क्वेश्चन फ्रैक्शनल एरर भी आ सकता है, रिलेटिव एरर भी आ सकता है। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर होगा हमारे पास, उस रिलेटिव एरर को हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये परसेंटेज एरर। अब आती है आगे टर्म की, जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। प्रॉपर फॉर्म, जो हमारे पास ए मीन होगा प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट जो डेल ए है उसका मीन लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल दे दूंगी। न्यूमेरिकल देने के बाद आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी आपको ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।